जय हिंद साथियों। आज हम लोग बात करेंगे कि 436 रुपए प्रत्येक खाता धारक के खाता से पैसे काटे जा रहे हैं। किसी का 200 कट रहा है, किसी का 15 रुपए कट रहा है, किसी का 20 रुपए कट रहा है, किसी का 85 रुपए कट रहा है। तो आखिर ये बैंक आपके खाते से बार बार 436, 220, 15, 85 ऐसे ऐसे कर करके हर एक खाते से पैसा को काट रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आपका पैसा क्यों काटा जा रहा है, किस नियम से काटा जा रहा है, आखिर ये प्रक्रिया क्या है। और बिना बताए आपका अकाउंट से पैसा कट जा रहा है और आप ये सोच रहे हैं कि मेरा बैलेंस आखिर कम कैसे हो जा रहा है। तो इन सभी को लेकर के अपडेट है, उन अपडेट को एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट से जोड़ा गया है और आपको पता नहीं है। क्योंकि देखिए, गांव देहात में लोग 500 रुपए कमाते हैं और 500 रुपए कमाने के बाद इसमें कुछ बचत करके अपने अकाउंट में रखते हैं और इन अकाउंट से क्या हो रहा है कि पैसा 436 कट जा रहा है और आपको पता भी नहीं है। बैंक आपको इन्फॉर्मेशन भी नहीं देती है कि आपका 436 कटा तो कटा कैसे, 200 कैसे कटा, 85 कैसे कटा, 15 कैसे कटा, 20 कैसे कटा। तो क्या आप इस फंड को, इस कटे हुए पैसे को वापस ले सकते हैं कि नहीं? अगर लेना चाहते हैं तो किस फॉर्म का उपयोग करिएगा और आप कहां जाकर के इसका शिकायत कीजिएगा? क्या क्या प्रक्रिया है जिसके बाद आप इस पैसा को ले सकते हैं या नहीं? क्या ये पैसा आपको मिलेगा नहीं या मिलेगा? बैंक का नियम क्या है, आरबीआई का नियम क्या है? यानी आप किसी भी बैंक में खाता खुलवाए हैं, चाहे स्टेट बैंक हो, चाहे पीएनबी हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो जिसको बीएबी के नाम से जानते हैं, चाहे केनरा हो, चाहे एचडीएफसी हो, चाहे कोई भी बैंक हो, तो सभी लोग हर गांव से, हर परिवार से सभी लोग खाता को खुलवाए हैं, खाता धारक बन चुके हैं और उनके अकाउंट से पैसा धराधर कटते जा रहा है और आपको इसकी कोई सूचना नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। तो बस आप इस वीडियो को फुल वॉच कर लीजिए। इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये पैसा क्यों कट रहा है और आप इस पैसे को जब चाहे तब ले सकते हैं कि नहीं। अगर लेना है, रिकवरी करना है, रिफंड वापस करना है तो कौन से फॉर्म को भरे, कहां पर शिकायत करे, किस नंबर पर कॉल करे? क्या बैंक में ही कॉल करना पड़ेगा? क्या बैंक में ही फॉर्म को भरना पड़ेगा? क्या ये किसी अन्य जगहों पर जाना पड़ेगा आपको? ये टोटल जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देते हैं ताकि आपको आने वाले समय में ये पता चल जाए कि पैसा कटता है तो क्यों कट रहा है। अगर इसको आप कटवाना चाहते हैं तो कटेगा, अन्यथा अगर बंद भी करवाना चाहते हैं तो बंद भी हो सकता है। तो ये आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन आपको बिना बताए ये पैसा आखिर क्यों कट रहा है इसके विषय में पहले तो आपको जानना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को गाँव देहात में इसकी जानकारी नहीं है कि पैसा आखिर मेरा क्यों कट रहा है। जो 436 रुपए का अमाउंट है कट जा रहा है आपके, तो 400 से 500 दिहाड़ी करने वाला व्यक्ति अगर उसका ही 436 कट जाए तो उसके अकाउंट में कितना रुपए बचेगा? एक बहुत बड़ी दुख की बात है। तो चलिए इस पर हम लोग पूरे डिटेल्स में बात करेंगे कि आखिर ये पैसा क्यों कट रहा है। अगर जितने लोगों का पैसा कटा है कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताइएगा कि आपका 436 कटता है या 200 कटता है या 85 कटता है या 15 या 20 कटता है। इन सबके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है, समझे कि नहीं? आप कमेंट करके हमें बताइएगा तो हम आपको फुल प्रोसेस भी बता देंगे कि आखिर क्यों करता है। लेकिन जितना अपडेट है, जितना हो सके इस वीडियो में हम कवर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, समझे कि नहीं? तो अपडेट्स में ये है, जानकारी ये निकल के आई है आरबीआई के माध्यम से कि 436 हो या 200 हो या 15 या 20 आखिर क्यों काटे जा रहे हैं। तो इसके पीछे एक कारण है, इसके लिए कुछ नियम बनाया गया है। इस नियम के दौरान अगर आप आते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है और नहीं आते हैं तो एक समझिए कि एक घाटा भी है, आपका नुकसान भी है कि पैसा कट जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन खाता को लेकर के जिन खाता धारक में यह पैसा कट रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप किसी भी बैंक में अगर खाता खुलवाए हुए हैं तो कहीं भी अगर कट रहा है तो उसके लिए एक सबसे पहले जरूरी सूचना यह है कि एक तो सबसे पहले नियम लागू किया गया है आरबीआई के द्वारा कि चाहे आप किसी भी बैंक में है तो एक न्यूनतम राशि रखने का प्रक्रिया है, नियम है कि आप कम से कम इतना रुपए रख सकते हैं। ये हर बैंकों का अलग अलग नियम है, किसी में 500 है, किसी में 1000 है, किसी में 2000 है। तो ये आप पर निर्भर है या आपके बैंकों पर निर्भर है कि आप उसमें मिनिमम पैसा कितना रख सकते हैं। मैक्सिमम पैसे को भी लिमिट रखी गई है कि आप मैक्सिमम हाईएस्ट कितना पैसा रख सकते हैं। लेकिन बात आता है कि हाईएस्ट रखने से कट रहा है या कम रखने से कट रहा है, आखिर पैसा क्यों कट रहा है? क्या ज़्यादा पैसा आप रख दिए हैं अपने अकाउंट में, 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख?
या आप कम रख रहे हैं, कम रखने के बाद भी आपको हो सकता है कि पैसा कट रहा है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन चलिए हम बताते हैं आपको कि पैसा आपका क्या कट रहा है, और पैसा अगर कटता है तो सबसे पहले आपको कहां जाना होगा। तो सबसे पहले आपको जाना होगा अपने बैंक में। अपने बैंक में जाने के बाद क्या कीजिएगा कि लिखित आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, एक लिखित आवेदन देना पड़ेगा कि बिना बताए मुझे, बिना इंफॉर्मेशन किए मेरे अकाउंट से इतना रुपए का चार्ज कट चुका है, 436 हो या 200 हो या 15 या 20 हो, जो भी अमाउंट हो या 85 हो, तो आप इसको क्लियर उसमें आवेदन में लिखेंगे कि इतना कट चुका है, इस चीज़ की हमें डिटेल्स चाहिए, आखिर ये क्यों कटा, और कटा है तो हमको ये नहीं कटवाना है, ये हमको बंद करना है। यह लिखित आवेदन आपको जाकर के देना पड़ेगा। उसके बाद अगर इसके बाद अगर आगे आपको बढ़ना है तो कस्टमर केयर पर आपको ईमेल करना पड़ेगा इसकी जानकारी के लिए, इसकी जानकारी की पुष्टि के लिए। तो कस्टमर केयर के पास ईमेल कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि अगर वहां से भी नहीं होता है तो जन सुरक्षा पोर्टल पर जाकर के एसएमएस करने से आपको क्या होगा कि उसकी पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। वहां से आप बंद करा सकते हैं या चालू रख सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर उसके बाद भी अगर नहीं होता है तब जाकर के आपको आरबीआई लोकपाल में जाकर के क्या करना होगा, जन शिकायत करना होगा। आरबीआई में, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक लोकपाल शिकायत ऑफिस है, वहां पर आप जाकर के कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको नहीं सुनवाई होता है तब जाकर के डायरेक्ट आपको टोल फ्री नंबर दिया जाता है जो आरबीआई के पास लगता है। वो नंबर है आपका 14448, 14448 ये नंबर है। इस पर कॉल करने से आपको पता चलेगा कि आपके अकाउंट से पैसे कब कब काटे जाते हैं और कितने काटे जाते हैं और किस कारण से काटे जाते हैं। लेकिन मैं इस अकाउंट से जुड़े हर खबर को इसी में आपको कवर करने का बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि 436 जो कट रहा है क्यों कट रहा है। अब ध्यान से सुनिए कि 436 आपका क्यों कट रहा है। 436 जो आपका रुपए कट रहा है ये साल में एक बार कटता है। कितना बार कटता है? साल में एक बार। वो भी किस नियम के आधार पर? PMJJBY के तहत। PMJJ यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत ये पैसा आपका कटता है 436 रुपए। आप इसी को देख करके घबरा जाते हैं कि हमारे अकाउंट से 436 रुपए कट जा रहे हैं, और ये पैसा आपका कटता होगा 31 मई या 1 जून को। हर साल 31 मई को कट जाए तो कट जाए या 1 जून को कट जाए। अगर आपका 31 मई या 1 जून को पैसा नहीं कटा और किसी अन्य दूसरे डेट पर कट गया है, किसी दूसरे मंथ में कट चुका है, तो इसका मतलब है कि 31 मई 1 जून तक आपके अकाउंट में पैसा नहीं था, और जैसे इस अकाउंट में पैसा आया, कहीं से ट्रांसफर किए या आप जाकर के वहां पर डिपॉजिट किए, तो आपके अकाउंट से 436 रुपया कट चुका, वो भी PMJJBY के तहत। तो पीएम के मतलब हो गया प्रधानमंत्री, समझ गए कि नहीं, और जे का मतलब हो गया जीवन, और जे फिर है इसका मतलब है ज्योति, और बी का मतलब है बीमा योजना, यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 436 रुपए आपका काटे जा रहे हैं। और आपका जैसे मान लीजिए कि किसी का कहा जाए तो 20 रुपया कट रहा है। 20 रुपया कटने का मतलब है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के तहत आपका 20 रुपया कट रहा है। समझ गए कि नहीं? तो कुल मिलाकर कहा जाए कि ये पैसा आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पैसा अगर आप चाहते हैं तो ये आपका रिफंड नहीं होगा, लेकिन अगर आप इस चीज को बंद कराना चाहते हैं तो बंद हो सकता है, लेकिन बंद कराने से आपको घाटा है, नुकसान है, लॉस है। इसको बंद ना कराएं। कैसे? क्योंकि अगर बंद कराते हैं तो इसकी जो बीमा योजना जो बनाई गई है इसकी रिकवरी आपको तो फायदा नहीं होगा, बट आपके परिवार को, किसी सदस्य को आपको यह प्रॉफिट हो सकता है। यह प्रॉफिट आपको कितना मिलेगा? अगर हर साल आपको 436 रुपए आपके अकाउंट से अगर कटता है, तो आपका अगर मृत्यु हो जाती है, आपके किसी दुर्घटनावश आपका डेथ हो जाता है, तो आपके खाताधारक के नॉमिनेटर को, यानी कि नॉमिनी में आपके बाल बच्चे का नाम होगा या आपके पत्नी का नाम होगा, तो आपको ये पैसा रिफंड किया जाएगा, 2 लाख राशि दिया जाएगा। समझ गए कि नहीं? उसके बाद ये कह रहे हैं कि अगर ये खाता आपके पोस्ट ऑफिस में खाताधारक है उनको, लेकिन अगर इसको बंद कराना चाहते हैं तो आप बंद करा सकते हैं, लेकिन जितना दिन आपका पैसा कटा होगा ये पैसा आपको रिफंड नहीं होगा। उसके बाद अगर कुछ अन्य चार्ज आपके कटते हैं तो इस चार्ज कटने का मतलब ये है कि अकाउंट्स का कुछ नियम है, बैंक का कुछ नियम है, जैसे एटीएम को लेकर, यूपीआई को लेकर, बार बार आप यूज करते हैं उसको लेकर के कुछ सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ
सिस्टम को लेकर के कुछ इसकी नियम बनाई गई है कि अगर आप बार बार एटीएम का प्रयोग करते हैं तो पैसा आपका कटेगा, यूपीआई का बार बार आप प्रयोग करेंगे तो आपका पैसा कटेगा। लिमिट से ज़्यादा अगर उपयोग करिएगा तो इसका चार्ज कटता है, जो इसको चार्ज से, इसी चार्ज से आपके बैंक के सुरक्षा में या मेंटेनेंस में क्या किया जाता है, इसको लगाया जाता है। तो अनेकों प्रकार के चार्जेस काटे जाते हैं। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपके अकाउंट से कितने रुपए कटते हैं, उस हिसाब से हम आपको बता सकते हैं कि 80 कट रहा है, 85 कट रहा है, 200 कटता है या 15 कटता है या अन्य प्रकार के राशि कटते हैं, जिसको लेकर के इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। लेकिन 436 और 20 रुपए की जो राशि है जो प्रत्येक अकाउंट से कट रहा है, तो यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत आपको काटा जा रहा है, जो आपके दुर्घटना पर आपके परिवार वालों को पैसा रिफंड किया जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो ये उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। तो कमेंट सेक्शन में अपना राय लिखिएगा और आपका चार्ज कैसा कैसा करता है ये जरूर बताइएगा फीडबैक में। लेकिन अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि प्रत्येक दिन का लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट खबर आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।